जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए चलिए देखते हैं थोड़ा सा आपके पार्टनर का लगाम कसा जाए, क्या चल रहा है इधर। भैया बेलगाम नहीं होना चाहिए आदमी को, बेलगाम लोग अच्छे नहीं लगते। ये देखो, ये आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग रोमांटिक इंसान है, पर अंदर से इंसान बहुत ज्यादा बोल्ड दबंग, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है। और आपका कोई मतलब somebody किसी का और का क्लास चल रहा है कि बोल्ड दबंग कुछ नहीं है, दिस पर्सन इज वेरी टिमिड, बहुत ज्यादा ये इंसान कायर वायर है, आपको पता नहीं है कुछ। और ये इंसान जो है अगर बोल्ड दबंग होता तो ऐसा करता ऐसा करता। एंड पार्टनर सेइंग कि देखो बोल्ड दबंग तो वो इंसान है, वो मेरे को भी लात दे सकता है या दे सकती है, बट वो दे नहीं रही है बिकॉज वो सभ्यता और शालीनता के दायरे में जी रही है, बहुत ज्यादा उसको पता नहीं है मतलब ये सब। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए है कि देखिए, शेरनी तो मैं हूं, पर मैं अभी बिल्ली बन के रहूंगी। मैं अपना लक्षण अभी नहीं दिखा सकूंगी बिकॉज अभी मेरा लक्षण दिखाने का दिन अभी नहीं आया है। बट यू आर सेइंग कि मैं वहीं पर अपना असली लक्षण दिखाती हूँ जहां मेरे को जरूरी हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने असली रूप में आना चाहिए। और आपका दो साइड है अपना, जहां पर यू आर वेरी गुड, क्या बहुत ही बढ़िया भी हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं। सो आप बस इतना ही अपने पार्टनर से कहना चाहते, देखो तुम अगर आदमी साधारण होते और मेरे आसपास कहीं होते तो मैं वो दुर्गति तुम्हारा मतलब आपको यही बोलना है कि अगर ये कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप होता या कोई मैरिज वैरेज होता तो मतलब जैसे क्या हम बोल रहे हैं अब, तो ये वो हाल आपका हो जाता ना कि लोग कैसे रोते फिरते हैं कि ऐसी मिली है हमको, वही आप करते। लेकिन अब हम क्या बताएं, तो आपका ऐसा ही कुछ होगा कि जो हरकतें आपको होगा कि मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा, मैं फटकारती फिरती हूँ लोगों को। लेकिन आपने जो हरकतें जो आपने कर डाली हैं, ये ऐसी आपने कर डाली हैं कि अब इतना ही कहा जा सकता है कि तुम इज्जत के पात्र तो हो नहीं, पर देना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या कहा जाए, सम्मान के तो आप सच में लायक नहीं रहे, पर आपको मजबूर होकर आदमी क्या करे, रिस्पेक्ट तो दे ही रहा है। और अपने आप को भी आपको इस बात के लिए इज्जत देना पड़ेगा कि आप इतना होने के बाद भी इज्जत दे रहे हैं। आपको अपने आप पे अब शर्म आने लगेगा, अरे यार क्या कायरता वाला जीवन है, अपना असली रूप दिखाने का मेरे को मौका काहे नहीं दे पा रहे लोग। और आपका असली रूप बस यही है कि आप इस पार्टनर से यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम जैसा निर्लज, तुम जैसा बेईमान, तुम जैसा गद्दार, तुम जैसा धूर्त, तुम जैसा छलिया, तुम जैसा चिरकुट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। इतना होने के बाद जिसके रगों में उबाल नहीं आया, तो दही वही खा करके, चूरा वरा खा करके ठंडा पड़ा है खून एकदम, चूड़ी वूड़ी पहन के नाचो, और क्या बोल सकते हैं तुमको। यही सब आपको बोलने का मन कर रहा है कि मेरा ही है, तब दुपट्टा उपट्टा हम दे दे रहे हैं और नाचो आराम से, और आराम से घूमो ताकि हमको भी संतुष्टि रहे कि तुम वो हो ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। आपको यही सब बोलने का मन कर रहा है कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मुंह खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो यही सब आपको बताने का आपके पार्टनर को मन कर रहा हो कि बस आज हमको लज्जा सा आ गया कि तुमसे ज्यादा पुरुष तो मैं हूँ, पर हम क्या बोल दें अब खराब बात मुंह से। हीलिंग के नाम पर आपको यही करना है कि अब यहाँ से नीचे मत उतरिए, ट्राई टू एलिवेट योर सेल्फ, और आप ये कहते रहिए कि मैं दोनों तरह से हीलिंग करना चाह रही हूँ, दोनों तरह से मैं जीना चाहती हूँ। एक तो जब तुम बकलोली करोगे तो मैं तुमको नापना जानती हूँ बढ़िया से, और दूसरा कि जब तुम होशियारी ज्यादा करने लग जाओ तो तुमको समझाना भी जानती हूँ कि तुम क्या होशियारी कर रहे हो। अब इनकी नपाई बहुत दिन से नहीं हुई है, तो आप इनको नाप करके ये पूछिए कि तुम आए क्यों थे मेरे लाइफ में। हाँ, किसी पर्टिकुलर काम के लिए ना, तो चलो उस काम पर ध्यान दिया जाए, जो भी आपका काम था। और आपका काम बस यही था, इस इंसान को थोड़ा ऑपरेशन थिएटर में आके देखते हैं कि ये इंसान क्या क्या कर सकता है या क्या कर सकते हैं, एंड वाई दे आर डूइंग दिस। ये इस बात की प्रतीक्षा में कि आप इनको लाद क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि जब आप इनको लादेंगे तो ये आपसे कह देंगे कि आप बिल्कुल ही बदतमीज हो, आपको थोड़ा सा भी तमीज नहीं है, आप बिल्कुल ही मतलब सभ्यता से आप हीन हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे को आपने अपमानित कर दिया है, मेरे को आपने ऐसा कर दिया। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देवल से ठीक है, तो मैं यही समझूंगा कि आपको मेरे से प्रेम है और आप आगे चलना चाहते हो लाइफ में। और अगर आप मैंने को इंसल्ट कर दो तो इसका मतलब है कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है जानबूझ करके। अब आपको यही बोलना हो कि जो भी आपका मैटर था जिसके लिए आप आए थे नौटंकी करके,
उसके पीछे का जो मेन मुद्दा है, जिसको आप देख नहीं पा रहे, वो ये है कि आपको मेरे से ना जेलसी हो रहा होगा, है ना, जलन वलन से आपको होता है मेरे से, बिकॉज आप वो बोल नहीं पा रहे हो जो मैं बोल पाती हूँ, है ना। आप सच वच बोल नहीं पाते ठीक से, आप वही सच बोलते हो दूसरे को बुरा लगे। आप वो सच नहीं बोलते जो बोलना जरूरी है, जिसमें जिसको बोलकर कोई बड़ा परिवर्तन वर्तन लाए। आप वो बोलते हो जो बोल करके इसको बुरा लग जाए, दूसरे को बुरा लग जाए, ताकि लाइफ खराब हो जाए लोगों का, लोग लड़ते। आपको वो सच बोलना होता है। आप में और मेरे में तो बड़ा अंतर है ही, और आप हमको अपने से नहीं बना सकते, बिकॉज मैं है ही, मतलब हम इंसान वैसे है ही नहीं। दूसरा, आप जैसे लोग जो जलन वलन करते हैं, उनका यही उपाय है कि आप सीधे सीधे बता दो कि आपको काहे मेरे से इतना ईर्ष्या होता है। आपसे वो हो नहीं पाता जो हमसे हो जाता है। पता है क्यों? उसके लिए मजबूत कैरेक्टर चाहिए, मजबूत पर्सनालिटी चाहिए, अंदर से एकदम मजबूत पत्थर जैसा। और आपके साथ दिक्कत ये है ना कि आप पत्थर जैसे हो, अपने फायदे के लिए हो। जहां जहां आपको दिखता है बेनिफिट अपना, वहां वहां पे आप चल जाते हैं अपना कूद कूद के। और वहां पे जहां मीठा मीठा बोलने वाले लोग, सबको मतलब अपना लपेट लपेट कर कि ना हम इनके साइड में है ना उनके साइड में, इनसे भी अपना फायदा है, उनसे भी अपना फायदा है, सबसे फायदा है, सबसे मिला के चलिए। चार चप्पल कोई मार भी दे तो चलिए, कोई बात नहीं, रहेंगे फिर चले आएंगे। अरे सबसे फायदा ही है, मौके पर सब काम आ जाएंगे, सबको मिला के चलते हैं। आप वो वाले हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे साथ कोई मिलेगा ही नहीं, मेरा कोई भी से फायदा ही नहीं है। होगा भी तो हम लेंगे ही नहीं, हमको चाहिए नहीं उनका फायदा। तो आप में और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है। आप चाहते हो कि हम आपके जैसा बन जाए, आपकी लाइफ में चले जाएं, या एकदम ऐसे बन जाए, वैसे बन जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो अब आप अपने आप को छोड़ करके ना सामने वाले पर ध्यान दो कि इंसान आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा कैसे सकते हैं, क्या बेसिस है इनका। बेसिस इतना ही है कि आप आ नहीं रहे हो इनके लाइफ में। अब कैसे आपकी लाइफ में आया, इनके लाइफ में आया जाए, तो आप आ जाओ इनकी लाइफ में और किसी इंसान के सामने आप जो है अपना जो है सर वर झुका दो। क्यों सर झुका दो? क्योंकि वो इंसान आपसे बड़ा होगा, या वो ज्यादा आपसे टैलेंटेड होगा, और ज्यादा नॉलेजेबल होगा, इसलिए वो इंसान ऐसा करे। और अगर आपने सर नहीं झुकाया तो इट मीन्स कि आप फिर प्रूफ कर सकते हो, या नहीं करोगे तो फिर ठीक है, फिर हम लोग को आना पड़ेगा कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो आप देख लो। ये इनका नाटक है। अब आपको ये कहना है कि मैं नहीं आई थी, पहली बात तो तुम्हारे पास, तुम आए थे, कोई तो काम होगा तुमको, कोई तो काम है ना। हाँ, तो ये ऐसे तो खैरात में हमको मिला नहीं है ना, तो कुछ तो मैंने किया होगा, है ना। इसके लिए ना एक टैग लगाया जाता है चेहरे पर, कोई चिरकुट के सामने, किसी आसपास नाचने वाली, अब हम क्या बोले, चिरकुटाई औरतों के सामने, जो भी है, मतलब बिना मतलब के जो टाइम वेस्ट करती रहती हैं और अपने आप को बहुत होशियार बनाती रहती हैं, ये ऐसे लोगों के सामने सर झुकाने के लिए सर नहीं बनाई। सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं, ये वो वाला सर है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ किसी के जैसा वैसा बनने का जरूरत नहीं है। आपको इस पर्सन पे देखना है क्या इस कनेक्शन में और आगे चीजें हो सकती है, कहाँ लेके जा सकते हैं, जो भी है। तो आपको यही बोलना होगा कि ऐसे खैरात में चीजें नहीं हुई हैं, और जिसको किसी के सामने अपना सर झुकवाकर ये सब करवाना हो, ऐसे नीच औरत तो हम आज तक दुनिया में देखे नहीं है। तो नीच लोगों के सामने सर झुक जाएगा तो हम भी तो वही हो जाएंगे ना। तो अब आपको ना मौन धारण कर लेना चाहिए, उस थर्ड पार्टी के एस्पेक्ट में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कहाँ कीचड़ में पत्थर मारेंगे। यार छोड़ो, हटाओ। हर अपने इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज कीचड़ में पत्थर मार के कुछ मिलना तो है नहीं, जबान खराब होने के अलावा। और आज सवाल आपके पार्टनर से, तो आपको जीवन भर ये जरूर याद रहेगा कि आपका पार्टनर जो है, आपका पार्टनर एक शत्रु था तुम्हारा। दुश्मन ही था, आया था किसी काम से, तुम्हारा लाइफ खराब करने के लिए आया था। और कोई बात नहीं, दुश्मन तो दुश्मनी ही निभाते हैं। पर आपको भी ये पता चल गया कि दुश्मन दुश्मनी निभा के घंटा कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज जब आपके सामने भगवान खड़े होते हैं तो आपको बस यही बोल जाते हैं कि काट ले बेटा, काट ले, कट जाएगा ये भी, तू यार चिंता काय कर रही है, तू ही रह जाएगी, वो वही रह जाएगा, यही सब जो जैसा है वैसे ही रह जाता है। तो घमंड करो अपने पर। देखो, भगवान के आपके साथ होने का मतलब बस यही होता है कि भगवान कहते हैं कि अरे घमंड कर अपने पर कि तू ऐसी है। ठीक है, कि तू ऐसी है, थोड़ा अपने आप पे प्राउड और आउट किया करो, है घमंडी वंडी बना करो। ये क्या है,
कर रही हो। और रहा सवाल कि कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा हो, वो अपने आप के साथ इतना बेइज्जती अपना खुद का करवा चुका है, तुम्हारा क्या सम्मान करेगा? वो इंसान का खुद का अपना कोई वो बेइज्जती पना का कोई लाज है या नहीं है, वो अपना ही अपमान करवा चुका है इंसान इतना ज्यादा कि आपकी लाइफ में आकर के आपको हर तरीके से तोड़ के मड़ोड़ के आपको डिमीन करके फिर आप ही से काम भी है, आप ही से मतलब भी है, उसके बाद आप ही को बदनाम भी करना है, आप ही को गाली भी देना है, आप ही से दूसरों से। तो ऐसे इंसान के लिए आप क्या आप सोच रहे हैं बताइए? कुछ है आपको सोचना चाहिए, कुछ जिसका अपना ही नहीं है कुछ, तो क्या आप दूसरे का सोच रहे हैं बताइए? कुछ है तो जो अपना ही कुछ सोच बोझ के सब छोड़ छाड़ चुका है, क्या करेगा फिर? अब आप ये समझ गए कि भाई दया वया करके परोपकार उपकार करके सब भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए काहे कहा जाता है? काहे कि आपके अच्छाई का वहां पर वो बुराई आपके साथ हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आदमी सोचता है कि अच्छा करना चाहिए, भले ना मिले हमको, ठीक है कोई बात नहीं, पर बुराई का एक्सपेक्टेशन नहीं करता है वो कि जिसको आप जो है चाय का कप थमा रहे हैं वही आपका हाथ काट दे, ये नहीं करता। आपके साथ वही हो गया, सो यू जस्ट फील लाइक कि चलिए प्रभु आपने ये भी समझा दिया है कि चाय का कप जो है वो हमको काहे बांटने के लिए दिया गया था, क्योंकि हम ही है जो हाथ वाथ कटवा के चाय का कप दे सकते हैं। लेकिन हे प्रभु अब हाथ नहीं कटना चाहिए अपने, अब हम वहां पर चाय का कप लेके जाना चाहते हैं जहां पर, बट ये इंसान चाहता भी था यही कि आप ना अपना अच्छा वाला नेचर जो है ये सब रहने दो, बिकॉज वो हम करते हैं, वो मेरा नेचर है, वो हम ही को करने दो। आप ये मत करो, बिकॉज आप करोगे तो लोग आपको महान कहेंगे, लोग आपको बड़ा कहेंगे और मेरे को छोटा कहेंगे, तो पावर क्लैश हो जाएगा यहाँ पर। तो पावर क्लैश नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज सामने वाला कोई इंसान है जो पावर क्लैश तो नहीं करेगा पर तुमको जरूर डिमीन बदनाम बदनाम करेगा, ठीक है? तो आप ये कहो कि भैया निर्लजों के कुछ करने बदनाम करने के तरीके बहुत सारे हैं और आप दूसरे को करते हैं तो आपका तो चीर खींचा ही जाएगा। तो आप ये कहते हो देखो बदनामी का डर नहीं है हमको, हमको किसी इंसान के दुर्गति का बहुत डर है। दुर्गति का डर इसलिए मेरा सीना बहुत पसीजा हुआ सा है एकदम। अब मैं ना नमक डालाऊंगी उसमें, मेरा इतना अंदर से मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैं मरते हुए इंसान के चेहरे पे नमक ना डाला हूँ। मैं अंदर से बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे उसी बात का डर है कि मैं सड़ते हुए बॉडीज को देख के मेरे को बहुत खराब लगता है। पर आई जस्ट फील लाइक कि मैं नहीं चाह रही हूँ, यू नो, बट ऐसा नहीं है कि मैं सब करना चाहूंगी, आई वुड नॉट लाइक। बट देखो जब आप इतना करते हैं ना तो आदमी के मन से कुछ तो निकलता है ना, और लगता तो है ही है। तो जब वो लगेगा तो मेरे पास कोई ना कोई फोन कॉल मिस कॉल आएगा ही ना। तो मैं क्या बोलूंगी बताओ? मैं क्या बोल सकती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और क्या मैं बोलूंगी? यही सब मैं बोलूंगी। तो मैं वो भी नहीं बोलना चाह रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी मैंने सब किया नहीं अपने जीवन में। बट अगर कोई चाहता है तो देखो, अगर कोई चाहता हो कि आपके साथ बुरा हो, बदुआ उदुआ आपको कोई दे दे, आपके साथ मान लीजिए हो ही जाए, है मान लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो ही जाए, कोई आपको बचाएगा? कोई मतलब आपको बचाएगा? नहीं बचा पाएगा। भगवान न करे कि ऐसा हो, पर आदमी को उसके कर्मों का दंड तो मिलता ही है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो किसको इस बात का डर हो कि मैं इस इंसान को डिमीन कर दूंगी, यू नो, कुछ खराब करवा दूंगी मैं, तो कर ना, तू कर, कोशिश कर, और उसके बाद वाला मजा फिर तू देख। तो आपको थोड़ा सा बनो, यू नो, बिकम अ पर्सन कि तू कर ना। तू क्यों, तेरा पार्टनर या जो ये इंसान है उसको भी बोलो कि तू भी कुछ करो प्लीज। मैं अपना कर्तव्य निभाऊं और तुम कुछ करो, मेरे अगेंस्ट करो, मेरे को बोलो। अभी जो भुगत रहे हो कमी, अभी और तुम भुगतने ही वाले हो, चिंता मत करो। बट आप एक काम करो, हृदय से आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं इस जन्म में सब देख के मरना चाहूंगी, मैं ऐसे नहीं मरना चाहूंगी, प्लीज मेरा लाइफ थोड़ा लंबा खींच दीजिए, चाहे कुछ हो जाए। मैं चाह रही हूँ कि मैं दुर्गतियां देखूं लोगों की, चाहे वो कैसे भी हो। आई रियली वांट टू लिव दैट वे, मुझे ऐसे जीना है, और मैं जो मेरा है मैं उसको छीन पाऊँ, मैं अच्छे से रह पाऊँ, चाहे वो मेरा पार्टनर हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो। मैं ये बात नहीं बोलती हूँ बहुत ज्यादा, पर आप अंदर से हृदय से भगवान से यही कामना करें कि प्रभु आ जाओ मेरे पक्ष में, और मेरे को बस रथ वथ तुम हैंडल कर लो। तीर वीर में आप बता देना हमको, आई विल डू इट। मैं उसके लिए एकदम रेडी हूँ। हमको कोई अब लाव लपेटा, दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं होगा किसी के भी सीने पर तीर मारने पर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं खराब रिलेशनशिप बनाऊंगी, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, सड़ती हुई आत्माओं को शांति दें आप, क्योंकि वो मिलता नहीं ना है शांति। क्योंकि देखिए ये सब बात वैसे बोलना नहीं चाहिए, हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं, पर देखो जब कोई इंसान
आपके पास पावर हो सकता है, आप पावर का घमंड दिखा सकते हैं, अपने पास तो प्रभु है, हम प्रभु का घमंड दिखाएंगे कि आप हमको क्या करोगे, आपके जो हो जाएगा वो तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि वो मारेंगे तो कौन रोकेगा आपको। तो आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं तो एकदम गरीब, मैं एकदम आप जैसा महान कौन, मैं तो गरीब एकदम असहाय सी हूँ, और मेरे पास सत्य ही है, बस छोटा सा एक सत्य। तो आजकल कहाँ कोई सत्य का क्या इज्जत है आजकल के कलयुग में, पर होता है वैसे, हम सुने हैं कि ना सत्य के ही बल से पूरा पृथ्वी चल रहा है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज बहुत काम करेगा, तो ऐसा हमको मतलब लग रहा है। तो ये जो भी इंसान है उसको बोलो कि कूद कूद के बाहर निकलिए, पिलर से बाहर निकलिए, तलवार वलवार लेके, चेहरा तो पहले ही से देखा, आप बाहर आइए, बाहर निकलिए, जितने भी लोग हैं प्लीज कम, सामने से आइए, पीठ पीछे क्या आना है कायरो, सामने से आओ। तो जिन्होंने जो जो हरकतें की, खासकर किसी फीमेल को लेकर, फेमिनिस्ट, मेरा काम है फीमेल रीडिंग करना, तो आपने बस यही कहना है कि मैं बहुत दिनों से सोई हुई थी, अब आप जाग जाओ, और जाग करके भगवान के नरसिंह अवतार का थोड़ा स्मरण करो कि भगवान कैसे फाड़ दिए थे राक्षस को, है न धरती में न आकाश में, बीच में धर कर चीर दिए थे एक ही बार में। जब वो बीच में धर कर फाड़ दिए थे उनको, काय फाड़ दिए थे, उसका अहंकार में फाड़, वो अहंकार का स्वरूप था कि मेरे को कोई, उसको फाड़ दिया गया था। अहंकार को धर कर फाड़ दिया जाता है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। और जैसे ही आप ये चीजें बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर डालोगे कि कोई मित्र नहीं अपना, कोई शत्रु नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं मेरा, कोई दुश्मन नहीं मेरा, आप जैसे आएंगे, अगर आप गलत हो और आप कह रहे हो सर झुका दो अपना, सर तो नहीं झुक रहा है जी, जब तक है जान तब तक नहीं झुकेगा सर। और रहा सवाल डिमीन करने का, अपमानित करने का, ये करने का, वो करने का, ठीक है, उसके बाद वाला भी मजा देखना, मजा तो सबको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रहिए इस चीज में। और रहा सवाल आपके पार्टनर का, इनको भी एक मजा जिंदगी का देखना बाकी रह गया कि आपका वास्तविक रूप क्या है। आप अभी बहुत चुपचाप से सभ्य शालीन से बने हुए हो, बट यू कैन से कि अगर हम पार्टनर चूज करेंगे तो हमको बोल्ड पार्टनर चाहिए, एकदम दबंग, फियरलेस। वो नहीं चाहिए कि मेरे पीठ पे जाके छुप जाए, मेरे आंचल में बंध जाए। बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर बोलो, और तुम्हारे जो हरकतें हैं उसका हिसाब किताब मेरे को दो पहले, कि पीठ पे छुप के क्या हो रहा है, सामने सामने बोलो जो बोलना है, छुप छुपाया क्या होता है। और ये क्या हो रहा है कि आपको देखा जा रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है, किसमें इतना हिम्मत आ गया, दम खम आ गया कि जो मेरे को देख रहा है, मेरे को टेस्ट कर रहा है, कौन है ये, और मैं देखूं उसको, देखने लायक नहीं रहेगा वो किसी को। फिर काहे आपको ऐसा बोलना पड़ा, बी फियरलेस, जब आप भी भगवानी के हैं। दम खम रखो ना तो पूरा ऐसा ही रखो, जब तुम भी भगवानी के हो, हम भी भगवान से ही आ रहे हो, हम तो बिल्कुल सही के रास्ते पर हैं। तुम्हारा पार्टनर हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे कुछ भी हो, झुका कैसे दोगे तुम मेरा सर। सम्मान करो, प्रेम करो, झुक जाएगा, वो भी झुका ही क्यों जाएगा भैया, सम्मान किया जाएगा आपको। लेकिन तुम घमंड दिखाए कैसे झुका लोगे हमको, लेकिन तुम ये कैसे दिखा लोगे कि तुम सबसे बड़े हो, दुनिया में सबसे बड़े आका आप ही हैं। और कौन आपको टेस्ट कर रहा है, कौन आपको ह्यूमिलिएट कर, थोड़ा ले आओ थोड़ा सामने, उसको सामने आने से ही तो डर है, और सामने आकर भी तर ही जाना है उसको। ऐसा दुश्मन बनाओ कि मार के भी तार दे और ऐसे भी तार दे, ठीक है। तो आपको ना ये सब समझ में आ रहा होगा कि सारा जो गेम प्लान्स हो रहे हैं ना, इसको 1 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं, सिंपली ये बोल के कि आप आज खेल रहे हो, ये सब बचपन में खेला जाता था, और जिसके आसपास ये खेला जाता था ना, उसके आसपास कोई नहीं खेलता था ये सब खेला। इट मीन्स कि ये सब बचपने वाली बातें हैं, किसी को घेर लेना, 4 लोगों के बीच में कुछ बुलवा देना, डिमीन करवा देना, कुछ बातें बोलवाते, बोल रहे तुझे को बोलना है बोल, और उसके बाद जो है धोती और साड़ी जो है संभाल के आप पहनिएगा, उसके बाद जो है ना जगत में सब खुलेगा फिर। तो सम पीपल आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम लोग ना डरते नहीं है किसी से, या आपको डरा देते हैं, देखते हैं कि आप डरते हो कि नहीं, चींटी की तरह झुके हुए हैं आप पर। यू कैन से दैट कि चींटी चटर नहीं होता है यहाँ पर, चींटी चटर नहीं होता है यहाँ पर, चटा दूंगी बढ़िया से चटाक से। सो यू हैव टू से दिस टू योर पार्टनर
कि एकदम लिमिट्स में रहो अपने, जितना कहा जा रहा है उतना करो, जितना बोल रहे हैं उतना आप अटेंशन में पे करिए। जो मेरा प्रोमिसेस है, जो हमको यहाँ पर रोल प्ले करना, आई विल डू दैट। आप सबको लेकर के आए और सब गए कुछ बोलने और आप कुछ बकवास बकलोलीपना किए हैं, फिर हम बता देंगे आपको अच्छे से। तो आप इस बात को बढ़िया से समझ जाओ कि आप कौन है और सामने वाला कौन है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी होगा, कितना भी, कुछ भी। द फैक्ट इज कि आप सही बात के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। आप बोलिए, सम्मान करा जाएगा आपका तभी तक जब तक आप सच बात बोलेंगे, और तुम भगवान भी होगे तब भी यही रूल लागू होता है। सही बात बोलोगे तुम्हारा समर्थन होगा, गलत बात बोलोगे तुम्हारा भी बात काट दिया जाएगा। बस यही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई है कि फाइनली व्हाट इज द थिंग, क्या चीजें चल रही हैं आपके जीवन में और क्या होने वाला है आपके जीवन में, ये अब आप समझ रहे हो। और एक बात आप अच्छे समझ गए हैं कि आप उन लोगों में से नहीं आते हो जो किसी का भी सम्मान करेंगे। आपको, आप गॉड भी है ना, तो आपको पर्टिकुलर गॉड एक ही फॉर्म में एकदम आप उसको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो अपने उस फॉर्म में नहीं है तो देन यू आर लाइक कि तुम अगर ये हो तो तुम ये क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारा अगर ये प्रॉमिस है तो तुम इसको रख क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हारा अगर ये बोला हुआ तो तुम इसके ऊपर चल क्यों नहीं पा रहे हो। एंड इफ यू कांट डू दिस, तुम मेरे भगवान ही नहीं हो, तुम कुछ और ही हो, कुछ नहीं हो तुम। सो यू हैव टू से टू दिस पर्सन, आइदर आप अपने जाग करके मेरे को अपना असली रूप ही दिखा दो बढ़िया से, हम भी जान लें कि तुम कौन हो। और हम तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि तुम्हारा बकलोलीपना क्या चल रहा है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग कि आपको बस यही बोलना है कि हमको फाइनली बस इतना ही बोलना है कि जो सच के विरुद्ध जाता हो हमको उस व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप क्लेम करते हो कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हो, मेरे सामने प्रूव करो, आप साबित करो कि आप रिस्पेक्टेबल हो। अगर आप सच के विरुद्ध जा रहे हैं, आप सत्य के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए कोई सम्मान नहीं, चाहे आप कितने भी सम्मानीय व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो यही आपको मे बी ये आपके पूर्व जन्मों का भी कुछ ऐसा होगा कि जब आप कोई सत्य बोलने वाले होंगे या समथिंग कुछ आपको करना था, एंड उसमें लास्ट थिंग यही था कि आप उसको स्पीड जल्दी से उस चीज को इम्प्लीमेंट करना था और आप नहीं कर पाए थे, तो वो आपका वो जो है ना एक अंदर से कि ये चीज नहीं हो पाया, हमको ये बोलना था, हम नहीं बोल पाए, तो यू हैव टू डू दिस। बोलना होगा आपको कि सच से बड़ा मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है, वही मेरा ईश्वर का स्वरूप है। जो ईश्वर भी सत्य से हट गए वो ईश्वर है ही नहीं, वो भूल गए कि वो कौन है, और जाग जाना होगा फिर उनको। भगवान भी कभी कभी सो जाते हैं, सो इसलिए भी जाते हैं कि इन नालायकों को सच से मतलब क्या है। इन चिरकुटों में से कौन ऐसा है जो सत्यव्रती हो, ये कौन ऐसा है जो सच का साथ देगा। ये सब के सब तो चिरकुट ही, ये तो चाहिए कि 10 रुपए चढ़ा देंगे और 5 रुपए रिटर्न कर दो। भगवान भी सो ही जाते हैं कि भाग तुम लोग के लिए क्या करना, तुम लोग को यही चाहिए ना, ले चॉकलेट बिस्किट खा। ठीक है, तो दिस इज द रियल फैक्ट। अब आपको ये बात और एक अच्छे से समझ जानी चाहिए कि जब ऐसी बातें होती हैं, जब इस तरह से आप बोलते हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है, आप करेक्ट करो। करेक्ट क्या करो? करेक्ट यही करो कि जागो, जागो और अपने आप को देखो, अपना सत्य देखो कि आप क्या करने आए थे, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना कर पाए, क्या कर पाए, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, किसके लिए कर रहे हैं, कौन उसका पात्र है, कौन कुपात्र है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, क्या हो रहा है। ये आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं अगर, और हमको बोलना पड़ रहा है, तो मेरा धर्म यही कहता है कि हम पूरा जोर लगा के तुम्हारा बैंड बजा दें, तुम चाहे कोई भी होगे, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारा पति ही हो, पति देवता है, देवताओं को सत्य प्रिय होता है, तुम्हारे देवता को सच प्रिय नहीं है। सो गया है तुम्हारा देवता, जगाओ उसको, और नहीं जाग रहा तो सोने दो उसको, सारा काम खुद ही करो। देवी भी खुद ही बन जाओ, देवता भी खुद ही बन जाओ, और कह दो उसको कि चुपचाप सो ही रहना, मेरे काम में फिर इंटरफेयर भी मत करना। बीच में आकर के टिप्पणी मारे हो किसी के कहने से, इनका साथ देंगे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, फिर बांध के वहीं पे छोड़ दिएगा आपको। जैसे पेड़ों पर बांध देते ना चीजों को, अब आपको तो पता ही होगा, तुम फिर वही हो।
तो आप समझ जाइए कि उस पर्सन को आप क्या समझाना चाह रहे हैं इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, कि एक समय होता है कि इंसान किसी को प्यार से ट्रीट करता है, और एक टाइम होता है जब आदमी को उस पर एक्शन लेना पड़ता है, या तो सही या तो गलत। और आप कितना ही प्रेम से किसी को ट्रीट करेंगे और आपके प्रेम को कोई खंडित करते जाए, अरे क्या, हम अपना काम ही कर रहे हैं ना। आप बीच में आकर के उसमें आप खुद ही आती ना टच करते रह रहे तो आपको सुनना पड़ेगा वापस। तो प्रेम संभालने वाले हाथ बड़े मजबूत होने चाहिए, या बड़े फ्लेक्सिबल से होने चाहिए। एक हाथ में खड़ग रखिए, दूसरे हाथ में आप थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए, तब जाकर के प्रेम और शक्ति का बैलेंस बनेगा। एक ही खाली प्रेम प्रेम का नाद लगाए रहेंगे तो फिर क्या होगा। आपके पास पावर भी होनी चाहिए कि आप उस चीज को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने सीमाओं की आप रक्षा कर पाए, अपनी टेरिटरीज की रक्षा कर पाए, किसी इंसान को आप प्रोटेक्ट कर पाए। आप में वही नहीं है। कोई इंसान है जिससे आप प्रेम करो, उसको कोई कुछ भी बोल के तो आप करते ही नहीं हो, आप उस इंसान का मजाक उड़ा रहे हो। कारण क्यों? क्योंकि शायद वो इंसान समझ रहा है कि आप एक बात, तो आप शुरू से बोल दो ना कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं तुम में, और नहीं है इंटरेस्ट तो तेल बेचने जाओ, मेरा जो काम है वो करने दो। फिर मेरे काम में अड़ंगा क्यों घंटा लगा रहे हो तुम। आपको किसी से प्यार नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको हो सकता है, मे बी वो इंसान आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा हो, आप कहो कि मेरे को नहीं करने देना, तो आप इतना देर से क्या कर रहे थे यहाँ पर। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं सब अच्छा, इतना देर से फिर क्या हो रहा था, लेट मी कंप्लीट माई वर्क, मेरा काम खत्म होने दो। और अगर आपको ये बोलना है कि नहीं हाँ यहाँ पे प्रेम है, ये है वो है, तुम्हारा दम खम नहीं है, जबान नहीं है तुम्हारा कि तुम बोल पाओ कि ये बात सही है वो बात गलत है, इसको ऐसे मत बोलो। वेर आर यू, कहाँ लॉस्ट हो गए आप। इतना तो होना ही चाहिए हर इंसान में, इतना भी नहीं तो सीखो, इतना तुम भी सीखो, तुम्हारा पार्टनर भी सीखे। वरना दुनिया तो ऐसी है कि आप प्यार पर नाथ लगाओ और पता चले कोई घर तोड़वा के चला गया। आजकल ऐसे ही स्पीकिंग हो रही है, ऐसे ही लोग आज एक दूसरे को सलाह दिए जा रहे हैं, ऐसे ही लोग संबल दिए जा रहे हैं कि अरे घर छोड़िए ना, प्यार मोहब्बत छोड़िए ना, तलाक वलाक लीजिए, चलिए मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। यही तो हो रहा है अप्रिसिएशन आजकल। तुम उसी ग्रुप के हो तो जाओ, भाड़ में जाओ वहां पर मेरा काम हमको करने दो। अब अगर पूछो कि इस पर्सन ने इतना कुछ ड्रामा क्यों किया और आपके अंदर इतना क्रोध क्यों पनपा, देन आपका कर्मा था कि आपने इन पर कभी ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, बहुत अंधा विश्वास किया होगा, और आपका ब्लाइंड ट्रस्ट इंसान तोड़ना चाह रहे थे और आपको बता रहे थे कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पर इतना ही ट्रस्ट करो कि मैं आपके लिए चीजों को करेक्ट कर पाऊं, मैं ठीक कर पाऊं। ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो और पेन ही होगा। तो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि मेरा करेक्ट हो पाएगा, बट उसके लिए कंडीशंस इनके ये थे कि आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर आप बीच में रुक जाओगे तो हम ये समझेंगे कि आप अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हारे हिसाब से मैं कैसे चलूंगा। तुम अपने हिसाब से चलोगी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो फिर ये क्या रिलेशनशिप चलेगा। और ठीक है, आपने अपने हिसाब से चल के हम लोग दोनों एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा, फिर तुम क्या करोगी फिर तुम। तो अगर ऐसे ही साथ साथ चलेंगे तो अपना सारा काम बनता रहेगा। और उनके साथ चलने का मतलब था कि आप अपना जो भी आपका काम कर रहे हो वो अपना इंडिपेंडेंटली करो, या जो भी आप करिए, देन आई विल बी ऑल्सो बी सपोर्टिंग यू, हेल्पिंग यू। पर बीच में इन्होंने आपका मन ऐसा कुछ करके तोड़ दिया होगा कि आपको लगा कि आई जस्ट हेट दिस पर्सन फॉर दिस ड्रामा। और आपको ये बोलना होगा बहुत ब्लंटली कि ना, देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ जिससे हमको घृणा है एकदम, क्योंकि उससे मेरे को पूजा ही है घृणा से। तो घृणा को घृणा से ही पूजा जाता है, और अगर आपने किसी भी तरीके से उसको फेवर किया तो तुमसे भी उतना ही घृणा होगा। मतलब आपके अंदर ऐसा होगा कि मेरे को घिन आता है उस इंसान से, और तुमसे भी आने लगा है, और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनसे भी आने लगा है, बिकॉज वो लोग फेवर ही अधर्म को करते हैं, फेवर ही घटियापन को करते हैं, नीचता को करते हैं। तो मेरे पास घृणा के अलावा कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। आई एम सॉरी टू से दैट। अब तुम भी मेरे को घृणा से ही पूछ दो, तो आपको यही बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा कि मैं जब भी कुछ अपना काम कर रही हूँ, मेरे पास और लोग नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीजों को, बहुत सारे हैं और भी जो हर चीज को नीचे गिराने के ऊपर तुले रहते हैं। आप भी उसी में शामिल हो, आप हर चीज को नीचे ही गिराने में तुले हुए हो, और आप हर उसी चीज में शामिल हो। तो मैं जिस दिन निकलूंगी, मतलब दैट्स हाउ, जिस दिन मेरा दिमाग सटका उस दिन मैं निकालूंगी बढ़िया वाला पैर से। और अपमान तो अपमान बढ़िया से हम कर देंगे, फिर सम्मान हम किसी का करेंगे ही नहीं। ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका एंगर है, और ये निकलना बहुत जरूरी है कि मैं जितने भी ये लोग गलत के पक्ष में है वो मेरे लिए एकदम महान धूर्त है,
और मेरे साथ कोई दोस्ती करेगा तो सोच भी ना ले। और अगर तुम यही धूर्ता करोगे मेरे साथ, यू विल से कि सब कुछ त्याग देना तो बहुत ही आसान है, बट आई विल टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल फाइट फॉर जस्टिस, आई विल फाइट फॉर धर्म। और उसमें अगर तुम भी खड़े हो गलत के पक्ष में तो तुमको भी नहीं छोड़ा जाएगा, बिकॉज तुमने भी किया बहुत गलत है मेरे साथ, छोड़ा तुमको भी नहीं जाएगा। खैर आपका अपना प्रॉमिस रहा होगा, ठीक है। तो आपको यही समझ में आया। एक बात आपको और समझ आ रहा है कि इंसान अगर आपको लाइफ में कभी भी फंसाएगा ना तो आपको छल से फंसाएगा, घेर के आपको फंसाएंगे ये, बिकॉज इनके पास जो पावर है ना वो छल की ही है। दे आर गुड विथ डिसीट करना, लोगों को धोखा देना, भ्रमित करना, दे आर वेरी गुड विथ दैट। तो यू विल से कि भ्रम से घृणा तो हमको बहुत पहले से ही है, पर भ्रम को सत्य से काटा जाता है, ये आपको समझ में आ गया कि भ्रम को सत्य से ही काटा जाता है। और सत्य बस यही है कि आई थिंक आपको ये अब बोल देना चाहिए कि सत्य बस यही है कि आपने अपने पर्सनालिटी को मेरे सामने जो प्रेजेंट किया है, इसके बाद आई जस्ट से वन थिंग, आप मेरे पक्ष में कभी थे नहीं, और जिसके पक्ष में आप हो उसके पक्ष में हम कभी नहीं होंगे। और वन थिंग इज वेरी सर्टेन जो आपको अपना करेज वापस लौटा देगी, और दैट इज ये पुरुष जाति का बहुत सम्मान है मेरे मन में, पर जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करते उसके लिए मेरे पास कोई सम्मान नहीं है। जो पुरुष एक नारी का आदर नहीं करता वो पुरुष है भी नहीं, और मेरे पास कोई आदर भी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए। आप उन्हीं पुरुषों में से आते हैं। आपने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया है कहीं से भी, यू हैव ऑलवेज डिमीन्ड मी। आपने हमेशा कहा है कि सर झुका लो, ये कर लो, और हमने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किया आपके लिए। बट दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, बट एक चीज तो है कि तुमने दिखा दिया ये बात कि आप किसी के फेवर में तो नहीं हो, पर आप ट्रुथ के भी फेवर में नहीं। आपको ये सारी बातें बोल देनी चाहिए बहुत पहले, पर आपने बहुत लंबे समय तक इसको डीले करके रखा कि ना पूरा पावर लगा के हमको फाइट करना पड़ा। आई विल फाइट विथ ऑल माई माइट, पर गलत चीज तुम कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, होगा ही नहीं कभी।